मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को हरदा जिले के खिरकिया में शिक्षा का अधिकार यानी RTE अधिनियम के तहत 489 करोड़ रुपए 20,652 प्राइवेट स्कूलों के खाते में ट्रांसफर किए। यह राशि निःशुल्क अध्ययनरत 8,45,000 बच्चों की वर्ष 2023-24 की फीस प्रतिपूर्ति के लिए है। इससे पहले सीएम के आगमन का विरोध करने पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कार्यक्रम छीपाबड़ स्थित रियोन रे स्कूल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने कहा, अगले साल से स्कूली बच्चों को किताबें सस्ती दरों पर मिलेंगी। प्रदेश के हर चौथे बच्चे को सरकार प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही है, उसकी फीस भर रही है। देश भर में मध्य प्रदेश की पहचान आगे बढ़ते प्रदेशों की सूची में है। सीएम ने कहा कि अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए, चाहे कहीं भी चले जाए, लेकिन अपने दोस्तों को नहीं भूलना चाहिए। बच्चों, आप पढ़ो लिखो और आगे बढ़कर देश का नाम रोशन कीजिए। यह आपको आगे बढ़ाने का फिक्स डिपॉजिट है। मुख्यमंत्री ने हरदा से आशापुर 71 किलोमीटर रोड निर्माण की भी घोषणा की। भारतीय बच्चों में बुद्धि नहीं है, दिमाग नहीं है, तो उनने पास करके दिखाया और पास होने के बाद मार्कशीट फाड़ के फेंक दी और जनता की सेवा का मार्ग अपनाया। जीवन भर नेताजी कहलाए। जोरदार अभिनंदन करो उस गौरवशाली अतीत के लिए। नरेंद्र मोदी जी तमाम कठिनाइयों के बाद भी जब राजनीतिक क्षेत्र में आए तो उन्होंने कहा, हमको राजनीति इसलिए करना है जिसके माध्यम से शिक्षा मिलती है स्कूल में। उनने उसको मंत्र बना लिया और वाक्य दिया, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। जोरदार अभिनंदन करो, ये सबकी भावना है। इसी को तो संस्कृत में कहा है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। ये सारे हमारे वेद वाक्य इसी भाव के आधार पर है कि हम सबके कल्याण की कामना करते हैं, सबको आगे बढ़ने का मौका देते हैं। तो शिक्षा में हमको समाज जो दे रहा है, सरकार जो मदद कर रही है, आपसे वापस उसी तरह से दुनिया में भारत का मान बढ़ाने के लिए, मध्य प्रदेश का सम्मान बढ़ाने के लिए आप सरकार के दिए गए सारी सुविधाओं का उपयोग देश के साथ प्रदेश को कदम से कदम में ले जाने के लिए आगे बढ़ाइए। इसी भावना के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। अभी मेरे मित्रों ने भावांतर योजना की बात कही, उसके पहले गेहूं भी खरीदा था हमने। मुझे मालूम है, हमारी भावना है, जो कहा वो करके दिखाया। 2425 रुपए MSP था गेहूं का, और हमने कहा भाव बढ़ाने के लिए हमारा बोनस भी मिलेगा। उस समय बोनस देते हुए तो 225 रुपया बोनस देकर सबसे ज्यादा दाम में हमने गेहूं खरीदा के नहीं खरीदा। जोरदार अभिनंदन करो। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।